नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको यूज़ करना है आज के वीडियो में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन बात आती है, डाउट आता है कि किस तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम हैड का और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो, यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस होता है जहाँ पर आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या देखने को मिलता है, चुका था, चुकी थी या चुके थे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चुका था, चुकी थी या चुके थे। इस तरह के वर्ड्स यदि किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी पास्ट में कोई भी एक्शन ख़त्म हो चुका था। क्लियर है। यदि आपको ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा, आ था, ई थी या फिर ए थी। देखो, दो प्रकार की इसकी पहचान होती है, आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस होता है जहां पर आपको एंड में क्या दिखे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वहां पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आ था, ई थी, ए थे वाले साउंड्स भी यदि आपको देखने को मिलते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑफ हिंदी के सेंटेंस के एंड में, तो वहाँ पर फिर से आपको क्या यूज़ करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको हो सकता है कोई डाउट हो। देखो, यदि मुझे बोलना हो कि मैंने खाना खाया था, ध्यान से समझना, मैंने खाना खाया था। मैंने बोला कि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जहां पर आपको आ था, ई थी, ए थे दिखे या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखे, तो वहां पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, या था, मतलब यहाँ पे अ का साउंड है और पास्ट की ये बात कर रहा है। ऐसा कार्य जो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका था, तो उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस रूल का, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर है, पहचान आपको क्लियर है। या तो चुका था होगा या फिर खाया था। मतलब कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कुछ ऐसे सेंटेंस को लेकर के जहाँ पर आपको किसी सेंटेंस में पास्ट शोइंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि कल मैं उससे मिला था, है ना, कल मैं उससे मिला था। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। उसको हम आने वाली वीडियोस में एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं किसी पास्ट शोइंग वर्ड की बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में फिनिश्ड हो चुका था, तो वहाँ पर हम इसको इस रूल को यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ देखो, अब समझते हैं अच्छे से कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला यानी कि कर्ता। और यहाँ पर भी आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ हैड है। हैड के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या सिंगुलर या प्लूरल, हर किसी के साथ आपको हैड का ही यूज़ करना है। क्लियर दोस्तों। हेड के अलावा यहाँ पर और कुछ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। उसके बाद आपको हेड के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों। देखो, कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। यहाँ पर मैंने खाना खाया था, खाना खाने का काम किसने किया था, तो उस व्यक्ति ने किया था जो यहाँ पर लिखा है, मतलब कि मैंने, जिसे हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। क्लियर। अब आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो है हेड। आई हैड, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी हो, हमें हमेशा हेड का ही यूज़ करना है। आई हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब क्या है, खाया। मतलब कि खाने को कहते हैं ईट, जो होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों ईटन। तो यहाँ पर हम ईटन का यूज़ कर देंगे। आई हैड ईटन, क्या, फूड। हमने क्या खाया था, मैंने क्या खाया था, फूड, मतलब खाना खाया था। तो आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना खाया था। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं देता हूँ, तो यदि मुझे बोलना हो कि मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था।
देखो दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है, पहचान याद रखनी है। या तो इस तरीके से इंग्लिश में हिंदी में दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा क्या, मैं उससे मिल चुका था। क्या दे रखा होगा, मैं उससे मिल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों सेंटेंस की जो सेंस है, जो मतलब है, वो सेम है, अलग या डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मैं उससे मिला था या मैं उससे मिल चुका था, पास्ट की बात है और पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके लिए हम इसको फॉलो करने वाले हैं और इसको फॉलो करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं उससे मिला था कहूँ या मैं उससे मिल चुका था कहूँ, बात एक ही है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। क्या है, आई। उसके बाद हैड यूज़ करना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो मैं उससे मिला था, मिलने का काम हुआ था, मैं उससे मिल चुका था, मिलने का काम हुआ था। तो मिलने को कहते हैं मीट। मिलने को क्या कहते हैं दोस्तों, मीट, जिसकी थर्ड या सेकंड फॉर्म होती है मेट। क्लियर। तो आई हैड मेट, और मेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सीधा लिखेंगे उससे। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। हमने मान लिया कि लड़का है तो हमने हिम लिख दिया। तो आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था या मैं उससे मिला था। इस प्रकार से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ईजिली कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो आपको क्या करना है, सिंपली थर्ड प्लेस पे जो है वो नोट का यूज़ करना है। क्लियर। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्या, मैं उससे मिला था, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आपको क्या करना है, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब, इसको आपको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और सब्जेक्ट आ जाएगा इसकी जगह पर, मतलब सेकंड प्लेस पर। क्लियर है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो ऐसे बन जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस थर्ड प्लेस पर नोट आ जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस की तो हम बात कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।